कौन सोच सकता था कि जो आज इतना दयनीय हाल में है, कुछ ही दिन पहले वही इंटरगैलेक्टिक साम्राज्य का महान सेनापति था। उसने मौत की सेना के राजा मार्शल को मार गिराया था और स्वयं उस सेना का नया अधिपति बन बैठा था। लाखों सैनिक उसके अधीन थे, मगर वे सब खूनी और युद्ध पिपासु थे। रेडिक का मन अब युद्धों से भर चुका था। वह केवल अपने गृह गृह लौटकर बदला लेकर शांत जीवन जीना चाहता था। यह देखकर सेना के उच्च अधिकारी क्रोधित हो उठे और उसे बार बार मारने की साजिशें रचने लगे। यहां तक कि उसकी प्रिय उपपत्नी भी उसे समझाने आई। बात खत्म होते ही उसी स्त्री ने अचानक खंजर निकालकर उसकी कमर में घोंप दिया। पर रेडिक की खाल मोटी थी। उसने तुरंत पलटवार करके गद्दार को खत्म कर दिया। फिर उसका एक अधीनस्थ, जो लंबे समय से जलता था, बोला, सरदार, आप हमेशा हत्या के शिकार बनते रहते हैं। मैं जानता हूं आपका घर कहाँ है। मैं आपको वहां भिजवा सकता हूं, बस शर्त यह है कि आप सिंहासन छोड़ दीजिए। रेडिक हंस पड़ा। राज सिंहासन जाए भाड़ में, जल्दी से जहाज का इंतजाम करो। लेकिन यह वापसी असल में जाल थी। जहाज उसे गृह ग्रह नहीं, बल्कि एक मृतप्राय ग्रह पर उतार गया। असलियत यह थी कि उसका विश्वास पात्र दागदार सेनापति एक धर्मांध कट्टरपंथी था, और वह मानता था कि रेडिक जैसे काफिर को मरना ही चाहिए। रेडिक ने कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन अंततः एक खाई के किनारे आ फंसा। वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दुश्मन को ताना दिया, और जब देखा कि चट्टान में दरार है, तो उसने ऊर्जा तोप से फायर कर दिया। अब उसे अपनी सांस पर नियंत्रण रखकर शिकारी कुत्तों से धैर्य की लड़ाई लड़नी थी।